क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस किया है सबने? अभी भी प्रॉब्लम है पैराबोला का इक्वेशन सॉल्व करने में, वर्टेक्स, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस वगैरह निकालने में? बताओ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं? अगर क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर दीजिए। पैराबोला का इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है सारा से। हमारे पास एक इक्वेशन है पैराबोला का, y + 2 का होल स्क्वायर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इक्वल टू 4 8x - 2। मुझे बताओ तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, बता सकते हैं सब लोग? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो इसका फोकस क्या होगा, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, सारा कुछ बताइए। तो जितने भी आइडेंटिटीज, 6 आइडेंटिटीज थे, सारा बताइए 1 by 1। कितना टाइम लगेगा? और मैम हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या क्या यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स पूछ रहे हैं? वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ फोकस 2 होगा मैम और वर्टेक्स 2,2। वर्टेक्स 2 and 2। और फोकस भी 2 मैम है। वर्टेक्स आया -2,2 ना। -2 और 2 होगा या 2 और -2 होगा? -2 और 2। क्यों? यस मैम, यस मैम, सॉरी। 2 - 2 हाँ, होगा मैम। 2,-2 होगा। क्योंकि x का एक्सिस 2 है, ये यस मैम। -2 है ना। यस मैम 2 - 2। चलो ठीक है, वर्टेक्स 2 and -2। फोकस 2 ही होगा मैम ना। हाँ, फोकस 2 हो जाएगा, वर्टेक्स 2 -2। और क्या बचा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताइए। x = 0। x = 0 होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। y = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y = 0 होगा। y = 0। यस मैम। एक क्यों y = 0 क्यों होगा, ये कोई बता सकता है?
ये भी एक एग्जाम्पल सेट कर लो एकदम दिमाग में, ठीक है? एग्जाम्पल याद रहे उससे रिलेटेड, आराम से दिमाग में उसको सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से बताइए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x प्लस a मैम x प्लस ए इक्वल टू 0। जगह यहाँ क्या है? x माइनस टू प्लस टू। यस मैम। ए जो है वो -2 है या प्लस प्लस a प्लस 2 होगा। तो ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कुछ जो मिसिंग है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। मैम इसमें y इक्वल टू 0 कैसे आ गया? इसमें तो s का वैल्यू ना पुट करेंगे, ये तो राइट साइड पैराबोला ना है। x -2 + 2 ये होता है ना? यस मैम। x -2 + 2, आपके पास जो टर्म आएगा दैट इज x -2 और a का वैल्यू 2 है प्लस 2 दैट इज इक्वल टू x is equal to 0. x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। y का टर्म में क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। यस मैम। इसके बाद और क्या बचा इसमें? फोकस। डायरेक्ट्रिक्स बताइए। फोकस ऑलरेडी 2 बता चुके ना। हाँ अब कोई बचा कुछ पॉइंट? डायरेक्ट्रिक्स जाएगा। मैम ये x इज इक्वल टू 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ x है इस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में तो मैम आपने इक्वेशन जो ऑफ x ये मैम इक्वेशन ऑफ मैम डायरेक्ट्रिक्स ना हुआ ये मैम। x माइनस इक्वेशन ऑफ क्योंकि आपने जब बताया था राइट हैंड पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसमें आपने इक्वेशन ऑफ x y इज इक्वल टू 0 लिया था। यस मैम। हाँ, y यहाँ पे यहाँ पे y + 2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना? वही कंफर्म कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? y + 2। यस मैम y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंजेंट ना, टेंजेंट ने पैराबोला और कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। किसी को याद है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में हम क्या चेक करते थे? एक हमारे पास इक्वेशन होता है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का, जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है ना वो म्यूट कर दो, फिर बोलना होगा तो फिर अनम्यूट कर लेना। y इज इक्वल टू mx + c हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, और इसी में जब हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस में वैल्यू पुट कर देते थे इसका, पैराबोला का, तो जो रिजल्ट आता था वो हम देखते थे क्या टर्म आया, जिसको मैंने आपको बताया भी था। एक मिनट रुक जाओ, कंडीशन याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है मैम, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं। वो नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। चलो देखिए, दोबारा से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में हम लोग क्या चेक करते हैं? टेंजेंट बनेगा। इस केस में हमारे पास दिया क्या होता था? एक स्ट्रेट लाइन गिवन होता है, जैसे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली टेंजेंट बनेगा, जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं है तब तक तो टेंजेंट बनने नहीं वाला। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये एक पैराबोला का इक्वेशन है दोनों। और आपको पता है टेंजेंट जो भी बनेगा, जिस भी पॉइंट पे बनेगा, that point is always on that particular
पैराबोला, ये जो भी पॉइंट होगा टेंजेंट का वो कॉमन होगा फॉर दिस स्ट्रेट लाइन एंड फॉर दिस पैराबोला, ये तो हमें पता है। अब अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही हमें चाहिए, वही टेंजेंट बनाने वाला है, ये तो श्योर है। बताओ इस बात में कोई डाउट है कि कभी भी कोई टेंजेंट और पैराबोला या फिर पैराबोला पे टेंजेंट बन रहा है या फिर सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है या फिर किसी भी और कर्व पे टेंजेंट बन रहा है, तो वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनेगा दैट पॉइंट इज कॉमन फॉर दैट स्ट्रेट लाइन एंड फॉर दैट कर्व, हमेशा होगा या नहीं? यस मैम, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे आपने सर्किल का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था, तो उसमें सर्किल के इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन पुट कर दिए थे उसमें वैल्यू, कर सकते हैं मतलब पैराबोला में उसी इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि टेंजेंट जो भी है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पैराबोला है बना हुआ और ये पैराबोला पे अपने ये स्ट्रेट लाइन का एक टेंजेंट बना, अब ये जो पॉइंट टेंजेंट जहाँ बन रहा है ऑब्वियसली इस पैराबोला से भी क्रॉस होकर गुजरेगा और इस स्ट्रेट लाइन से भी, तो जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। जब दोनों के लिए ही कॉमन है ये पॉइंट, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो किसी एक के वैल्यू को हम दूसरे में रख दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ किया गया है, देखो y का जो वैल्यू है mx प्लस c, इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इस पैराबोला के इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और हम कर सकते हैं y स्क्वायर का वैल्यू, अब यहाँ देखो mx प्लस c y का वैल्यू है, तो mx प्लस c का होल स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4ax कर दिया। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, सब लोग ध्यान कैसे प्रूफ हो रहा है, कभी कभी थियोरेटिकल प्रूवमेंट भी एग्जाम में आ जाता है, हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप क्वेश्चन का कुछ पार्ट थियोरेटिकल दे देगा, कुछ पार्ट आपको न्यूमेरिकल दे देगा। अब देखो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2cmx इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे देखो जब भी ये टर्म दिख रहा होगा तो आपको x का पावर 2 दिख रहा है, x का भी टर्म दिख रहा है और कांस्टेंट भी दिख रहा है। तो ये जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन जैसा दिख, ठीक है ये टर्म। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये 4ax भी इधर लेके चलो, चलो देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2cmx 4ax वाला टर्म इधर ले आओ, 4ax में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसमें से एक साथ लीजिए, कुछ x का कोएफिशिएंट मिला, कुछ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिला और कुछ कांस्टेंट का कोएफिशिएंट मिला। अब जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है दैट इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसमें x है x स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट और सम कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है तो हमें x का दो वैल्यू मिलने वाला है, दो रूट्स मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, तो इससे हम यहाँ क्या मीनिंग लगा सकते हैं, टेंजेंट बन रहा है, दो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो मिलेगा, दो वैल्यू, वो हमेशा इक्वल मिलेगा, भले न्यूमेरिकल टर्म तो इक्वल ही होगा, बाकी उसका साइन अगर अपोजिट होता है तो मे भी हो सकता है, बट न्यूमेरिकल टर्म अगर हम देखें देन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। अब इक्वल टर्म अगर क्वाड्रेटिक, यही चीज है यहाँ लिखा हुआ है, द अबव इक्वेशन इज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म और इट हैज टू रूट्स, और यहाँ ये भी है if the line is a tangent to parabola then the roots of the above equation are equal, ठीक है। अब अगर इक्वल है तो आपका इक्वल वाला कंडीशन जो आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब आता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए,
ये हम लोगों ने 5th 6th में ही पढ़ा था। जब d is equals to 0. कैलकुलेट करते थे, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता था, कभी ग्रेटर देन 0 आता था, कभी लेस देन 0 आता था। तो अगर 0 आता है तो हमें इक्वल वाला कंडीशन जो है वो मिलता है। अब देखो इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अब इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, हमें क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 0 हम पहले ही कंसिडर कर लेंगे, तो इक्वल वैल्यू मिलने वाला है, इक्वल रूट्स मिलने वाला है। तो अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, b square minus 4ac. 4ac होता है। b, दिस इज b, x का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज b। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, और c वो कांस्टेंट होता है, होता है a x स्क्वायर bx प्लस c, ये टर्म। तो यहाँ पे देखो जो टर्म है बस उसी को अरेंज करना है। b की जगह है 2cm माइनस 2a, a की जगह है m स्क्वायर और c की जगह है c स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला पे पुट कर दे रहे हैं b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cm माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 4 टाइम्स a इंटू c, तो a की जगह m स्क्वायर और c की जगह c स्क्वायर। ये वैल्यू हम 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं। यहाँ से हमें जो मिल रहा है इसे सॉल्व करो, इसको फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन ये टर्म आपका 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 कॉमन लेके उसको हटा दो, कैंसिल कर लो। तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आया है दैट a इज इक्वल टू सॉरी c इज इक्वल टू a बाई m, ये अगर हमें टेंजेंट बनाना है, अगर टेंजेंट बनेगा कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा हो सकता है, कोई भी पैराबोला का इक्वेशन जो कि ऐसा हो सकता है, इन दोनों में c का वैल्यू अगर a बाई m आ जाए, a बाई m में पता है c इज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, a कहाँ से आया है, पैराबोला के इक्वेशन, m कहाँ से आया है, स्ट्रेट लाइन से। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन हमें क्या मिलने वाला है, टेंजेंट। पैराबोला पे वो लाइन टेंजेंट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। देखो अब चेक किया जाता है जब आपको एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ है नहीं पता, कैसा इक्वेशन है नहीं पता, क्या है नहीं मालूम, एक पैराबोला है और बोल दिया गया है कि ये जो चेक करो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पैराबोला पे इक्वेशन बनाए, मतलब टेंजेंट बनाएगा या नहीं। मान लो एक एग्जांपल हम ले लें, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है। अब इस है चेक करो खुद से, ये जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू m प्लस c, c कौन सा है, m कौन सा है समझ लेना, और आपको ये भी पता है दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2, ठीक है। अब मुझे चेक करके ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा मैम, 2 is equals to 2/3 आ रहा है, नहीं बनेगा, बट जो भी है नहीं बनेगा। ऐसे देख सकते हैं। अब हम ये कब सेटिस्फाई होता है, जब c इज इक्वल टू a by m हो, a बाई m हो। अब देख a का रूल यहाँ कौन सा प्ले कर रहा है, a2 है मैम, a2 है, m3 है, 2, so 2 into 2 by 3 नॉट इक्वल, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये नहीं बनाएगा। अगर इसी की जगह यहाँ पे मान लो ये x 3 ना हो के सपोज 1 होता तो क्या बना ले, यस मैम, तो कर देते, ये अगर वैल्यू ये ना होता तो यहाँ पे इसका वैल्यू सपोज 1 होता, या फिर सिंपल ये इक्वेशन है। अब ये क्या, यस मैम, अब कर जाते हैं, ये आप इरेज कर दोगे
यहाँ 1 हो जा रहा है, तो इन दैट केस ये जो ट्राई कर रहा है, तो ये इक्वेशन जो है इस पे पैराबोला बनाएगा। Yes, ma'am. ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाने वाला है, अदरवाइज नहीं बनता। So, बाकी लोगों को बताइए, तो ऐसे भी है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, फिर से बता दीजिए। क्या फिर से बताना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? वही कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंसी मैम, वो प्रूफ था क्या मैम? क्या? तो बता रहे थे वो कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंसी वो प्रूफ था। हाँ वो प्रूफ था। एक बार और बता दीजिए। मैम जो यहाँ y है, y यहाँ था, y का वैल्यू जो दिया था 3x प्लस 2, तो उसको इस y पे बैठाएंगे mx प्लस c के। नहीं हम उसको कहाँ इस वाई पे कंपेयर कर लो, तो इससे m का वैल्यू गया, यस ma हो गया और a का वैल्यू क्या होता है, इस a से कंपेयर करते हैं तो यहाँ आता है ना, a का वैल्यू क्या होगा यहाँ, a का वैल्यू यहाँ पर मैम यहाँ 8 हो जाएगा मैम। 4 into 2 हो जाएगा मैम। 8 कैसे होगा, x x के बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, 0 होगा मैम। 4 यानी मैम कैसे 2 हो होगा? जाएगा। 2 होगा मैम। 2 2 है ना, होगा मैम। 2 हो Yes, जाएगा। ma'am. तो तब ना 2 तो a छोटे भाई। यस होगा या नहीं? यस मैम। हो जाएगा मैम। कंपेयर करो ना, जो दिख रहा है सामने दिख रहा है उसको कंपेयर करो। y स्क्वायर एक जैसा है, यस एक जैसा है, 8 और 4a इक्वल दिख रहा है। अब इन दोनों में से a निकालो, 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2। एक हमारे यहाँ पर 2 2 हो होगा। जाएगा। अब इसी को कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पे चेक करो, 2y वैल्यू देखो क्या है, 2, इक्वल टू 3x प्लस 8 का निकला 2, यस 2 बताओ, तो यहाँ 2/3 आया था, यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नो नो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी को फेल कर गया। यस मैम। ये स्ट्रेट लाइन इस टेंजेंट पे सॉरी पैराबोला पे टेंजेंट नहीं बनाएगा। नहीं मैम। यस मैम। मैम अगर 3 की जगह पर 1 रहता तो हो जाता। अगर 3 की जगह 1 रहता, वही रिप्लेस करके हम बता रहे थे, अगर ये 1 हो जाता तो 2/1, 2 इक्वल, हो जाता। यस मैम। तो टेंजेंट ड्रॉ करता मैम। तो टेंजेंट ड्रॉ करता। नहीं होगा। बस ये जो मैम ये तो लास्ट में चेक करेंगे ना जब बन जाएगा तो। क्या बन जाएगा, पहले मैम चेक करके उसके बाद बनाना होता है ना। ऑब्वियसली पहले चेक कर लेंगे ना टेंजेंट। यस मैम। अगर टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट निकालेंगे, यस मैम। टेंजेंट नहीं बनेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हम उतना एफर्ट क्यों वेस्ट करेंगे, अपना टाइम और एफर्ट। यस मैम। चेक करेंगे मैम वही c इक्वल टू a बाय m पे। क्या? चेक जो करेंगे वो c इक्वल टू a बाय m पे करेंगे। हाँ, c इज इक्वल टू a/m से चेक करेंगे। ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, यस मैम। ठीक है। और इसी चीज को यहाँ देखो निकाला हुआ है, यही कंडीशन का प्रूफ था। एक इक्वेशन पे हम दूसरे इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा था। ये मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, एक बार देखना। इसके बाद अब देखो टेंजेंट बनेगा या नहीं, ये यहाँ से चेक हो जाएगा, ठीक है। ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, किस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा। देखो इस जो इक्वेशन में आपने सॉल्व किया, यहाँ से क्या पता चला आपको कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने लिया है, स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट बना रहा है, इतना पता चल गया हमें। यस मैम। अब हमें ये तो पता नहीं चला, मतलब ये है कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये पॉइंट कहाँ टेंजेंट बना रहा है हमें ये नहीं पता अभी तक। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेंजेंट बना या नहीं पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। यस मैम। तो पहला कंडीशन होता है कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस पॉइंट पे ये कांटेक्ट कर रहा है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट
स्टेप पे हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है। ओके चलो वो देख लेते हैं। कंडीशन पहले छोड़ दो, ये भी एक कंडीशन है, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लें, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लाइन जो है इक्वल टू mx प्लस c है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल। तो अब अगर हम चाहें तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। यस मैम। यस मैम यस मैम रिप्लेस करके लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस x के वैल्यू को हम, ये x का वैल्यू कहाँ से मिला है, पैराबोला से। देखो पैराबोला से। यस मैम पैराबोला पैराबोला से जो इक्वेशन मिला है उसको हम स्ट्रेट लाइन पे पुट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ y इक्वल टू यस मैम ये रख दिया। और c क्या है, c कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला a/m की टेंजेंट बन रहा है, आपको पता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब निकालोगे, जब तुम्हें पता है कि टेंजेंट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, वो पॉइंट मैम कांस्टेंट की जगह a/m कैसा है? कांस्टेंट की जगह वही बता रहे हैं कि टेंजेंट कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में क्या था, c का वैल्यू a/m, यस मैम a/m ये पता है, लेकिन कहाँ बन रहा है ये पता करना है ना। यस मैम वाला कंडीशन तो इसमें होगा, यस तो इसीलिए c का वैल्यू, ये जो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला आप जो पढ़े, वो चीज यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है। अब हमें चेक यस मैम विद दैट टेंजेंट कि ये जो टेंजेंट फॉर्म हो रहा है वो किस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इस कंडीशन को इस पे अप्लाई किए हुए हैं। y इज इक्वल टू mx, x की जगह आपका y स्क्वायर बाई 4a है, c की जगह a/m है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम ले लो, 4am m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कर सकते हैं ना एलसीएम लेके। यस यस मैम। मैम 4am इंटू वाई, ये इतना आ गया। अब देखो ये भी है, वो क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे प्रोडक्ट साइन इज माइनस, तो माइनस साइन a माइनस बी का। यहाँ से आपको पता है कि ये अगर स्क्वायर हम हटा दें तो my इज इक्वल टू 2a, my इज इक्वल टू 2a, तो y इज इक्वल टू 2a बाई, 2a/m और y क्या है, y कोऑर्डिनेट। यस मैम x अगर यहाँ से हम y का वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे वापस से, तो हमें a x by मिल जाएगा, यस मैम m यस मैम ठीक है। a बाई y इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे पैराबोला वाले फॉर्म से, यस मैम बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर x इज इक्वल a टू by m स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर बाय 4 4a, तो यहाँ से जो मिल गया वो हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिला है, a/m स्क्वायर, देखो, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 2a/m। 2a/m हाँ, इससे हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, समझ गए। यस मैम यस मैम। अब इसी क्वेश्चन में जो हम लोग जस्ट अभी पहले ट्राई किए थे, उसी क्वेश्चन में दूसरा वाला जो इक्वेशन था जिसमें आपको दिख रहा था टेंजेंट बन रहा है, इक्वेशन चेंज करके दिखाए थे। 3 की जगह 1 कर दिया। हाँ, y इज इक्वल टू x प्लस 2 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 4ax 8x 8x ठीक है। तो इसमें पहले चेक करो टेंजेंट बनेगा या नहीं, और टेंजेंट बनने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला याद हो गया या बताना पड़ेगा? याद हो गया मैम। याद हो गया मैम, चलो ठीक है, तो बताओ बताओ। a/m स्क्वायर a/m स्क्वायर हाँ, a बाई m स्क्वायर और 2a/m। चलो जिसको नहीं याद होगा वो देख लेना अपना, a/m स्क्वायर है m स्क्वायर 2a/m। बताइए मुझे क्या है हो रहा है। 2a/m ठीक है, पहले तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक कर लो, यस है दैट इज इट इज फॉर्मिंग टेंजेंट ऑन दैट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ क्या होगा। 2,4 मैम। हो जाएगा, यस मैम 2,4 ठीक है।
जब भी क्वेश्चन को बनाना हो ना, ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो हमेशा पहले देखिएगा कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन। तो C इज इक्वल टू A, चेक कर लीजिए C क्या है 2, C यस मैम 2,4 है। आ जाएगा ना? यस मैम। A आया है आपका 2, 2 पता है, मतलब कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन फॉलो कर रहा है। यस अब इसके बाद 2A 1 है तो A हो गया ये, मतलब 2 और 2 4A, 2 into 2 ठीक है? समझ गए टेंजेंट कहाँ बनेगा? यस मैम, पॉइंट मिल गया। अब जब भी आपको अगर इस इक्वेशन का पैराबोला का दिया हुआ है तो आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पे ही टेंजेंट बनेगा। यस मैम। यस मैम। आवाज कट रहा है मैम। आवाज कर रहा है मैम कुछ गुरु। आवाज कट रहा है। इसका ग्राइंडर चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? अभी मैम एक क्वेश्चन करवाए थे कि इक्वेशन ऑफ पाराबोला दिया रहा है, ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट दिया रहा है, तब चेक करो, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना दिया रहा है तब चेक करना है कि वो मतलब टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ पाराबोला दिया रहे और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो निकाले ना अभी x और y वो दिया रहे, उसके बाद फिर एक ऐसा कराए थे क्वेश्चन में, वो फिर से करा लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ पाराबोला हाँ, इक्वेशन ऑफ पाराबोला दिया हुआ है। निकालना है, ए ना? यस मैम। हाँ तो वो तो ज्यादा आसान है, कर सकते हैं वो भी। उसमें पहले m फाइंड आउट करना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि हाँ फाइंड आउट करना क्योंकि इक्वेशन ऑफ तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन निकालना होगा उसमें। एक देखो कभी कभी एक ये वाला फॉर्म जो भी हम स्किप कर गए ना, कभी कभी अगर इस इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो तब भी आप निकाल सकते हो, जैसे ये बताए थे पिछला बार। हाँ ax प्लस बी। तो इस केस में कंडीशन याद रखिएगा, इस केस में जो कंडीशन है वो कंडीशन है m स्क्वायर बराबर मैम आपका आवाज धीरे धीरे आ रहा है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? नो मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आ रही है क्लियर। नेटवर्क एरिया में जाइए फिर आप, ठीक है? ये भी कंडीशन है तो दोनों मतलब कंडीशन याद रखना बेटर ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलो देखते हैं नेक्स्ट जो आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग। बुक में है मैम वो वाला क्वेश्चन, उसी से कराए थे। कराया हुआ दिक्कत हो रही है इसलिए ना करा रहे हैं दोबारा। चलो देखो ये सारा तो क्वेश्चन बना ही लिया है, देन आपके पास क्वेश्चन मोर जनरल फाइंड द कोऑर्डिनेट वर्टेक्स बन ही गया है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देखिए आपका वही कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी है ना, mx प्लस यस मैम। यस मैम। तो ऐसा होगा तो टेंजेंट बनेगा। इसको नहीं चाहिए। तरफ से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है, सब म्यूट कर लो, जो भी बोल पूछना हो तो जस्ट अनम्यूट करिए फिर पूछिए फिर म्यूट कर लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करने के बाद हम लोगों को देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, कब निकालते हैं? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो क्या रहेगा आपके पास, कभी क्या होता है इसी तरह के क्वेश्चन में जो ट्विस्ट टर्न करने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया, ठीक है? पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है इस पॉइंट पे, जैसे अभी वाला था, मान लीजिए 8x, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया है 2 and 4। अब मुझे बताओ कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, देन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा?
हाँ, से टेंजेंट का इक्वेशन तो आपने बताया था y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 y डैश इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2a a x x डैश, प्लस x डैश। ठीक है। अब तो इसी यहाँ पे y डैश और x डैश पर वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, तो इस केस में हमें क्या करना है, y और x तो रहेगा, x डैश ये है, y डैश ये है, तो यहाँ पे 4y 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, a कितना है 2, तो दिस मैम आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 2। मैम y डैश को ही y नॉट बोल सकते हैं ना? y डैश हाँ वो सकते हाँ हैं। ठीक। x कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट का जो नाम दो आप। ओके मैम। यस मैम आ गया वही वाला पॉइंट y इज इक्वल टू x प्लस 2। चलो ठीक है, पहुंच गए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4y 4 कैंसिल हो जाएगा मैम। 4x, y इज इक्वल हाँ कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ये हो गया 8, एंड अब आपको इक्वेशन लाना है तो 4x माइनस 4y, मैम ऊपर ही कैंसिल कर देते तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाता, जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन था हम लोग का। तो पूरा सॉल्व करो। यस मैम। y यहाँ पे y कैंसिल। इज इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, यस जो क्वेश्चन लेके चले थे वही मिल गया। एक यस मैम। आपको सारा टर्म समझ में आ जा रहा है ना, यस मैम। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तब आप सॉल्व कर लोगे जब इक्वेशन हमेशा डायरेक्टली इसी फॉर्म में दे दे, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं देगा तो कैसे टेंजेंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास ऐसा हो वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर माइनस 4 ये क्वेश्चन कराइए ना मैम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट्स 2,3। 2 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट्स 2 3 ऐसा क्वेश्चन दिए थे। तो सेम ही है ना, तो क्या अभी जो किया उसी पे बेस्ड है ना। हाँ वो तो उसके मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखें 4x ही लिख दें, तो यहाँ से इधर वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर आपके पास पॉइंट है वो 2 और 3 है, हाँ ये उसी में बन सेम ही जाएगा। फॉर्म है ना। यस मैम। ये पॉइंट हमारे पास गिवन है यहाँ से इधर, चलो बना के दिखाओ तो बच्चों, आप लोगों बनाओ, बहुत आराम से बैठे हो, बनाओ मुकेश, बनाइए। हेलो मैम, बोलिए। बोलते हैं मैम कि मेरे पास पीडीएफ नहीं है मैम, आपका जो जो भी है, और किसी को बोले तो मैम कुछ दे नहीं पा रहा, किसी के पास है ही नहीं शायद। आप जरा एक बार रीसेंड कर दीजिए ना ग्रुप में, ठीक, फोनिक सेक्शन का और सर्किल का सबका दे दीजिए जरा। सर्कल तो मैंने सब ऑफलाइन पढ़ाया है, सर्कल का तो मेरे पास भी पीडीएफ नहीं होगा। मैम आप फोनिक सेक्शन का पूरा दे दीजिए, ठीक है, सेंड कर दीजिए। मैम ग्रुप में सेंड कर क्या दीजिए। हुआ है सारा सब आप लोग क्या करते हो पता ही नहीं चलता। मैम मैं फोन में बैकअप लिया, मैं बैकअप में नहीं आया, सब चीज मांग रहा हूँ तो कोई आजकल कर रहा है। ठीक, जब शुरू में पढ़ते हो ना तब तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, दोबारा दोबारा ना सब करने का आदत हो जाता है। चलो ठीक है, मिल जाएगा दोबारा से। आज ही सेंड कर दीजिएगा। मैम बन गया, बता सकते हैं। नहीं बताने दो ना, बाकी लोगों को बताने दो। ओके ओके। नीरज बताइए क्या है।
यस मैम। हाँ आंसर बताओ क्या आया? y इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक मिनट, नहीं मैम, ये तो नहीं आ रहा। मेरा आया मैम 4y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये भी नहीं आया मैम। कैसे आ गया? ये ये भी तो नहीं आया। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट पता है ना क्या है? यस मैम। सॉरी मैम, अथी वैल्यू हम गलत पुट कर दिए थे। y डैश इज इक्वल टू हाँ 2x प्लस y डैश इज इक्वल नीरज म्यूट अरे करो म्यूट भाई। करो ना यार, क्या तुम। नीरज 2a 2ax प्लस x डैश। प्लस x डैश। वैल्यू पुट करो, देखो क्या। इतना ही करना है आपको, बस चेक करके बताना है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। मैम आंसर आया मैम, y इक्वल टू 3x प्लस 2। नहीं मैम, 3x प्लस 2 कैसे बना रहे हो? ये वैल्यू पुट कर रहे हो, इसी इक्वेशन पे पुट कर रहे हो जो मैम y इक्वल टू 2x प्लस 4/3। नो मैम। 4/3 कर रहा है। नहीं ये बन रहा है मैम। साफ तो दिख पुट रहा कर रहे हैं मैम, मतलब y डैश के जगह 3 पुट कर रहे हैं और x हाँ। डैश के जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो ठीक है 3y बोलो ना, तो y बोल रहे हो उसे। 3 अच्छा y उधर भेज दे रहे हो, 3 डिवीजन हाँ 3 को उधर भेज रहे हैं, 2 3 भेज y ऐसे हो जाएगा। रहने दो कोएफिशिएंट। और a का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1 मैम। हाँ ठीक है, आंसर सही है। 3y लिखो, 3y करके सॉल्व करो। हाँ तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 4 आ गया। हाँ सही है। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 4। 2x 4 को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, अब सारा इक्वेशन एक साइड कर लो। यस मैम। 3y माइनस 2x माइनस 4 हाँ 2x माइनस 3y इधर कर लीजिए, माइनस 2x होगा मैम ना। इधर ही लेके चले आए। अच्छा वो 3y को उधर ले हाँ। जा रहे। ओके। हाँ ठीक है। 4 इज इक्वल टू 0। ओके द इक्वेशन यस मैम। यस मैम। नहीं बन रहा है, इसमें क्या था बताओ, कौन सा रॉकेट साइंस है? प्लस माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू। इसी तरह से मैम अथी बनवाया कीजिए, कम से कम बनवाएगा तब तो डाउट क्लियर होगा। मुझे लगा आप लोग 10th 8th 9th के बच्चे नहीं ना हो, ग्रेजुएशन के बच्चे, थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करोगे ना। यस मैम, फिर भी होता है ना, जैसे आप बताते तो समझ जाते हैं, फिर खुद से बनाने लगते तो लटक जाते हैं। हाँ ये सुन प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब हमें जो करना था ना इक्वेशन, अब प्रैक्टिस करना ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा जो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा ना, टेंजेंट भी पूछे, पॉइंट भी पूछे, एम भी पूछे, इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा मिक्स करके बना के देखिएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिमाग में रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिमाग में रखिएगा, टेंजेंट का इक्वेशन ध्यान में रहना चाहिए, और सारा जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो। मैम अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ देगा तो फिर कैसे, अगर फोकस दिया रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा तो कैसे अथी करेंगे फाइंड? इक्वेशन फोकस पैराबोला तो आपको पता है ना, ये जो टर्म आपने बनाया तो है। वो आपको बोले थे कि टाइप का क्वेश्चन बता दीजिए करके। ये जो अभी सबसे पहले जब यस मैम, हाँ ये टर्म बनाए थे। क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे ना हम लोग, 4a, या फिर मान लो कुछ नहीं लिखा हो, या नो मैम इस तरह से नहीं, अगर फोकस दिया है और मतलब डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो फिर अथी पैराबोला का इक्वेशन पूछ रहा है। पॉइंट दिया हुआ है तो यस मैम, पॉइंट दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो निकालना है। हाँ तो यस मैम। निकाल लेंगे। फोकस डायरेक्ट्रिक्स सबका पोजीशन हमें पता है ना, वर्टेक्स का पोजीशन फोकस, हाँ उससे हमें इस इक्वेशन पे अरेंज कर देना है उसको, सारे ओके मैम। सारे वैल्यूज को अरेंज कर दीजिए बस। आपको ओके मैम, बना के देखते हैं और जो होगा डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। -2 यहाँ से आपको पता है वर्टेक्स है, तो ये पोजीशन आप उसी के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना, यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन करके देखिए, यस मैम। बन जाएगा। ओके मैम। नहीं बनेगा तो फिर पूछिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बट बना ओके मैम। आपने, हो गया मैम? हाँ हो गया। यस हो गया।
थैंक यू मैम। पीडीएफ मैम पीडीएफ भेज दीजिएगा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू मैम। मैम PDF भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ मैम पीडीएफ जरूर सेंड कर दीजिएगा मैम। पूरा कोडिंग सेक्शन टाइम दीजिएगा। कोनिक सेक्शन पैराबोला का इंट्रोडक्शन, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वगैरह जो है उससे, और बस इतना ही, कुछ नहीं बताया। यस मैम। मैम आपके पास हाँ जो भी मैम, है सब दे दीजिए ना, जो हम लोग भी है आपको सब भेज दीजिएगा मैम। किताब उताब हम लोग देख लेंगे। ठीक है सर।